नमस्कार। आज शुरू कर रहे हैं 9th क्लास की प्रश्नावली 1.3। 1.2 तक हमने कर ली थी, ठीक है। आज शुरू कर रहे हैं 1.3। देखो इन 9 प्रश्न है 1.3 में, तो सब में यही पूछ रहे हैं कि दशमलव प्रसार क्या है। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि दशमलव प्रसार होता क्या है। देखो दशमलव प्रसार क्या होता है। देखो दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार दो प्रकार के, एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत। जैसा आपने कभी देखा होगा कि जैसे 12.25 आके रुक गया है, आगे नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो गया, शांत। आपने कभी कभी देखा जैसे ऐसे आ रहे हैं 1.33333, ये मतलब आगे आते ही रहेगा, तो ये कौन सा हो गया, अशांत। ठीक है, यानी दशमलव के बाद में कुछ स्टेप के बाद में यदि जीरो शेष पर जीरो आ रहा है तब तो शांत होगा, और दशमलव के बाद में जीरो नहीं आ रहे हैं तो कौन सा होगा, अशांत। कभी कभार क्या होता है, जैसे सेम संख्या आती है, जैसे 2 3 5 2 3 5 2 3 5, ऐसे ये संख्या आती रहेगी, तो ये भी कौन सी होगी, अशांत होगी। ठीक है, ये तो होगी तो परिमेय संख्या है, ठीक है, ये ध्यान रखना, परिमेय संख्या है, लेकिन होगी क्या, अशांत। शांत तो कौन सी होगी, शेष पर क्या आ जाए, जीरो। जैसे अब कोई भी एक जैसे उदाहरण लेते हैं। अच्छा, इसको ये ध्यान रखना है, जैसे 2 3 5 2 3 5 2 3 5 आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.235, और इसके ऊपर बार लगा देंगे, विनकुलम कह दो या बार कह दो, एक ही। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, इन 2 3 5 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे देखो, अब आप बताओ, जैसे 1/2 शांत है, अशांत है, तो इसका पता लगाने क्या करें हम, 1 में 2 का भाग देंगे। ये 1 है, इसमें 2 का भाग। अब इसमें 1 में जाएगा नहीं, तो हम दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0। 2 का भाग 10 में कितनी बार जा रहे हैं, 5 बार। शेष पर क्या आ गए, 0 आ गए। इसका मतलब ये क्या हो गया है, शांत। अब जैसे अब 1 में 3 का भाग देना है। ठीक है, चलो देखो, जैसे ये 1 है, अब इस 1 में हम 3 का भाग दे रहे हैं, तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा दिया, यहाँ पे 10 हो गए, 3 3 क्या हो रहे हैं, 9, वापस 1। अब दशमलव हमने एक बार तो लगा दिया है, तो वापस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 3। यानी कि ये प्रक्रिया चलती रहेगी, 0 मतलब 0.33333 चलती रहेगी। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, अशांत होगा। होगी तो परिमेय संख्या, लेकिन होगा क्या, अशांत होगा। प्रसार इसका क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, अब जैसे इसको हम शॉर्ट में लिखना, तो कैसे लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे 0.3, ऊपर क्या लगा देंगे, बाहर लगा देंगे। यही जो होता है दशमलव प्रसार। ठीक है, अब देखो प्रश्न। देखो पहला प्रश्न, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। सबसे पहले ये जो 5-6 क्वेश्चन दिए हैं, इनको दशमलव के रूप में लिखना है। तो दशमलव में लिखने के लिए हमें जैसे अंश में आर का क्या देना है, भाग देना। अंश में आर का भाग देना। बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है या अशांत है, ये अपने को इसको बताना है। ठीक है, अब देखो पहले प्रश्न। आज शुरू कर रहे हैं हम प्रश्नावली 1.3। ठीक है, पहला प्रश्न देखो, पहले का पहला दिया हुआ है 36/100। ठीक है, 36 क्या दिया, 100, तो हम भाग करेंगे इसका। 37 में किसका भाग देना है,
कैसे कर दो भाग करना है। देखो 36 में 100 का भाग देना है। अब 36 में 100 का भाग तो जाएगा नहीं, जाएगा तो नहीं जाएगा, तो हम ऊपर वही दशमलव लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा देंगे 0। ठीक है, तब 100 का भाग देखो 3 बार जा रहा है, कितनी बार 3 बार, कितने आ गए 300, पीछे 60 बचे, दशमलव लगा दिया तो हम यहाँ पर और क्या लगा सकते हैं 0। कितनी बार जा रहे हैं 6 बार, कितने आ गए 600, पीछे क्या बच गया 0। अगर शेष वाला 0 आ जाए तो दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा, अन्यथा अशांत, तो हमें इसका क्या होगा शांत होगा। तो 36/100 तो देखो इसका दशमलव रूप 36/100 को एक बार ऐसे ही लिखना है। इसका दशमलव रूप ये होगा, देखो 0.36, 0.36 ये हो गया इसका दशमलव रूप। ठीक है, अगर इसका क्या पूछ रहे हैं दशमलव प्रसार पूछ रहा है, तो ये क्या होगा शांत दशमलव, क्या होगा शांत दशमलव। समझ में आ गया भाई। 36 में 100 का भाग देना है तो हमने भाग करके देख लिया, यहाँ पे 36 में 100 का भाग दिया हमने तो 0.36 ये दशमलव रूप आ गया। अब प्रसार पूछ रहा तो प्रसार हमने बता दिया पहले ही, अगर 0 शेष फैला रहा है तो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया शांत। अब दूसरा है 1/11। तो भाग करना पड़ेगा वही। अब 1 में भाग देना है 11 का, तो 1 में तो जाएगा नहीं, यहाँ पे ये दशमलव और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 0, यही करेंगे। अब 10 में भी नहीं जा रहे थे 11 भाग, तो यहाँ पर हम 1 0 और यहाँ पे 0। अब चला जाएगा 11 का भाग 99 9 बार, 11 में 99, 100 में से 99 गया, क्या बच गया 1, पॉइंट लगवा दिया। तो यहाँ पे 0 हम 1 और लगा सकते हैं, लेकिन 11 का भाग 10 में नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 1 0 और 11 में 99। तब ये प्रक्रिया चलती रहेगी। कितनी बार करोगे आप, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। शेषफल पहले तो ये बताओ, शेषफल 0 आ रहे हैं नहीं आ रहा, आप कितनी बार करो, ये चलती रहेगी ये प्रक्रिया। ठीक है, तो देखो हल करेंगे तो सबसे पहले इस संख्या को तो एक बार वापस लिखेंगे। ठीक, अब इसका प्रसार क्या आ रहा है, इसका प्रसार आ रहा है 0.090909। ये कितनी बार है, कितनी बार भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 पर क्या लगा देंगे बार। इसका मतलब क्या हो रहा है, इन दोनों अंकों की यहाँ पे क्या हो रही है पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि वापस आ रहे हैं बार बार। ठीक है, अब बताओ दशमलव प्रसार शांत है अशांत है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत, अशांत दशमलव। ठीक है, आगे देखो तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्या है, तीसरा है 4 सही 1/8। तीसरा दिया हुआ है 4 सही 1/8। तो यहाँ से हम हल करेंगे इसको एक बार यूँ लिख दे 4 सही 1/8। ये मिश्रित भिन्न है, इसको हम सरल भिन्न दे 832 और 1 33/8। 33/8 ये क्या हो गया है, मिश्रित भिन्न हो गई। ठीक है, अब 33 में भाग दे देंगे हम 8 का, ये 33, इसमें भाग देना है 8 का, तो 8 चौक 32, 4 बार तो जा ही रहा है, पीछे क्या बच गया 1। अब बताओ
यहाँ पे हम दशमलव उतार लेंगे तो यहाँ पे क्या उतार देंगे 0, 8 एक बार, पीछे 2, 1 0 और उतार दो, 8 दूनी 16, पीछे क्या बच गए 4 उतार दो 0, 8 पंजे क्या हो गए हैं 40, शेष फल क्या आ गए हैं 0। बताओ शांत होगा अशांत? शांत होगा ना, क्योंकि शेष फल क्या आ गया है 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4.1 2 और 5, 4.1 2 और 5, ये इसका दशमलव रूप हो गया। अब इसका दशमलव प्रसार पूछ रहा है तो ये तो आप ही बता सकते हो, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बताओ? जिसका शेष फल 0 आता है वो होता है शांत। शांत दशमलव बाद में लिखना है इसको, ठीक है। नंबर 4 देखो, नंबर 4 लिखा है 3/13, ठीक है। 3/13 देखो, ये रहा देखो, ये 3 है, 3 में किसका भाग देना है 13 का, ठीक है। तो 3 में भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पे हम 0 दशमलव लगा लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 13 13 13 2 26, 30 में से 26 के पीछे कितने बचे 4 और क्या उतार दिया 0, 13 13 13 2 26, 13 39, पीछे क्या बच गए 1 उतार दो 0। अब 4 नहीं रहा है तो क्या करें, यहाँ पे उतार देंगे 0 और यहाँ पे भी उतार देंगे 0, 13 7 91, 13 7 91, पीछे कितने बच गए, पीछे बच गए 9 और क्या उतार देंगे 0, 13 6 78, पीछे बच गए 12, 12, यहाँ पे क्या होता है 0, 13 9 117, पीछे कितने बच गए 3, क्या उतार देंगे 0, 13 13 13 2 26, ये देखो। अब 2 वापस आ गया तो यहाँ पे देखो 30 हो गया ना वापस, तो ये प्रक्रिया वापस चलती रहेगी, यानी अब क्या आएगा 3 0 7 6 9 ऐसे चलती रहेगी, ये बंद नहीं होगी, ठीक है। तो हम इसका हल कैसे लिखेंगे 3/13, तो इसका प्रसार क्या हो रहा है देखो 0.2 3 0 7 6 9, ये संख्या दोहरान करेगी तो हम इस संख्या के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं, ठीक है। इन सब के ऊपर हमने क्या लगा दी बार, ठीक है। अब बताओ इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा अशांत होगा? इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत। क्यों होगा अशांत? क्योंकि ये प्रक्रिया हमने पूरी करी लेकिन शेष फल फिर भी 0 नहीं आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार होगा अशांत दशमलव, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे 2 और है, पहले के 2/11, हमने 3/13 कर लिया, अब 2/11। देखो 2/11 5 हो गए, सॉल्व करो यहाँ पे इसको। 2 में भाग किसका देना है 11 का, जाएगा नहीं तो यहाँ पे लगाएंगे 0 दशमलव, यहाँ पे क्या लगा देंगे 0, 11 1 का 11, 9 आ गई, यहाँ पे 0, 11 8 88, पीछे 2 0,
11 एक 11, मतलब ये प्रक्रिया वापस आके देखो 1 8 1 8 चलती रहेगी। तो हमें पता चल गया। तो 0.18 ऐसे करते ये चलती रहेगी। तो इसे हम ऐसा लिख देंगे 0.18 और ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, तो आप बताओ इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत, क्योंकि शेष पर कभी भी 0 नहीं आएगा, अशांत दशमलव। ठीक है, छठा देखो, छठा है 329 में भाग 400। 329 में भाग 400। ठीक है, देखो 329 में भाग देना है 400, तो दे दो। चार सौ का भाग देखो 329 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 0.1, यहाँ पे क्या लगा देंगे 0। 4 832 यानी कि 8 बार 800 कितने हो गए, 3200 हो गए। पीछे 90 बचे, 1 0 और उतार लेंगे। 4 दूनी कितने हो गए हैं, 800 हो गए हैं। पीछे 100 बच्चे हैं, 1 0 और उतार देंगे। 4 दूनी 8 हो गए हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगी। पीछे कितने बचेंगे, 200, 1 0 और उतार देंगे। 4 पंजे 20, ये हो गया। देखो शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गए। तो यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, दशमलव रूप तो हो गए। देखो 8 2 2 5 और दशमलव प्रसार क्या होगा, 7। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब दूसरा प्रश्न देखो। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है, तो वास्तव में लंबा भाग किए बिना, लंबा भाग दिए बिना, यानी बिना भाग से करना, क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/10 प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? देखो अब इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है, ये देखो। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो। अपने पास 1/7 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.142 1 4 2 8 5 और 7, और इसके ऊपर क्या दी हुई है, बार दी हुई है 1 4 2 8 5 और 7। अपने को बोल रहा है कि 2/7, 3/4, 6 6/7 तक करना है। यानी कि 2/7 का मान क्या होगा, 3/7 का मान क्या होगा, 4/7 का मान क्या होगा, 5/7 का मान क्या होगा और 6/7 का मान क्या होगा। ये भी बोल रहे हैं कि बिना भाग किए हुए करना है, सीधे करना है। तो एक बार देखो, ये पॉइंट सब में आएगा। यहाँ पे 0 भी पॉइंट आ जाएगा, 0 पॉइंट इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। जब तक नीचे हर से ऊपर वाली छोटी है संख्या तब तक 0 आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, देखो अब 2 का भाग देखो 7 में कितनी बार जा रहा है, सॉरी 7 का भाग 2 में कितनी बार, देखो 2 भाई। यहाँ पे हम 0 मान लें तो 1 7 7 2 7 14 2 बार जा रहे हैं, तो यहाँ पे कितने लिखेंगे, 2। बस इतना ही करना है और आगे कुछ नहीं करना, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने क्या किया, 7 का भाग दिया, 2 मतलब 20 में दे दिया, तो कितने आ रहे हैं, 1 7 7 2 7 14 हो गए भाई। 3 7 करे तो कितने हो जाए, 21 ज़्यादा हो रहे हैं, तो 2 बार। अब 2 से आगे जो संख्या आ रही वापस लिख दो, 2 आगे 8 5 7 वापस 1 4 1 और 4, ये इसका उत्तर हो गया।
अब इसमें देखो, अब 3 भाग दो 7 का देखो, 7 100 का 28 कितनी बार जा रहे हैं, 4 बार जा रहे हैं या नहीं जा रहे। देखो भाई यहाँ पे 3 है, हम इसको 30 मान लें और 7 का भाग दें, 1 7 7 2 7 14, 3 7 21 और 4 7 28, यानी 4 बार जा रहे हैं। तो 4 कहाँ रहा यार, देखो 4 यहाँ पे आ रहे हैं। तो आगे संख्या सेम टू सेम लिख दो, 4 2 8 5 7 और 1 यहाँ पर लिख दें। ये इसको ऊपर क्या आ गई, बाहर। ठीक है, अब 4 में 2 7 5 35, 5 बार जा रहे हैं। 5 कहाँ आ रहे, देखो 5 यहाँ आ रहे, तो 5 के बाद में 7 वापस 1 4 2 8, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब 5 में 2 7 7 गुण 50, 7 आ गए, ये रहा 7 आ गए। तो वापस यहाँ से 1 4 2 8 और 5 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बाहर। ठीक, 6 में 7 8 56, 8 आ गई, 8 ये रहा, तो 8 5 7 1 4। देखो कितना आसान है, समझ में आ गया। वापस समझा देता हूँ दूसरे सवाल को। देखो 1/7 का मान हमारे पास है, प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, 0.1428 हाथ। ठीक है, और 2/7 है। अब इसका मान निकालना, तो सबसे पहले एक संख्या निकाल लो आप। जैसे अब यहाँ पे 2 है, मान लो 20 है, तो 7 का भाग हम 20 में कितनी बार दे सकते हैं, 2 बार। तो हमने पॉइंट के बाद में कितने लिख दिए, 2 लिख दिए। 2 क्या यहाँ पे आ रहे हैं, ये देखो। तो हमने यहाँ से संख्या वापस लिखनी शुरू कर दी, 2 8 5 7 1 4। देखो यहाँ पे लिख दी 2 8 5 7 1 4। हमने वापस 7 का भाग 3 है, तो 30 में दिया, तो 7 100 का 28 4 लिख दिया। अब 4 कहाँ आ रहे हैं, ये रहा, देखो 4 2 8 5 7, 4 2 8 5 7 और वापस क्या लिख दिया हमने, 1 लिख दिया। ठीक, अब 4 39 में 7 का 7 5 35, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। तो 5 कहाँ आ रहा है, ये देखो 5 आ रहे हैं। तो 5 के बाद में 7 है, तो ये 7 वापस 14 और 28, तो 7 के बाद में 14 और 28, 5/7 है, तो 0.7 मतलब 5, 50 में 7 के बाद 7 तो 7 ही गुण 50, 7 आ रहे, 7 ये रहा, 7 हमने पहले लिख दिया। बाकी 1 2 1 4 2 8 5 ये लिख दी, 1 4 2 8 6 है, तो 6/7 0.60 में 6 के बाद 7 8 56, 8 लिख दिए। 8 के बाद में 57, यहाँ पर 57 और पीछे बच के 142, इसका उत्तर आ गया। ठीक है, समझ में आया होगा। बाकी का कल करेंगे।